नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग चकाचक होंगे, मस्त होंगे। ये बोर्ड पे आज एक अनोखा चीज देख रहे होंगे और देखने के बाद आप शौक हो गए होंगे, चौंक गए होंगे। अरे ये क्या, ये नई सफेदी वाली गर्दी कहाँ से आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नई सफेदी वाली गर्दी नहीं है मेरे भाई। ये एक मतलब मैं यहाँ पे नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। क्लास 10th के ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और वो भी स्पेशली बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक सुनहरा ऑफर है, मौका है कि आप हमारे YouTube चैनल न्यूको मैथमेटिक्स से जुड़िए और कंप्लीट बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कीजिए और 450 प्लस मार्क्स गेन कीजिए। और साथ ही साथ अपने भाई को जो क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं और जो बोर्ड एग्जाम 12th की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बोलिए जुड़ने के लिए। एक एक गोल्डन यहाँ पे समझिए तो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब गोल्डन सब्जेक्ट्स क्या होता है सो आप खुद ही समझ जाओगे। देखो मेरे भाई, मैट्रिक में सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स होता है, फिर उसके बाद हिंदी होता है, संस्कृत होता है, एक होता है इंग्लिश जो कि कंपलसरी है बट इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे दोस्त अगला नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे आपका सोशल साइंस, फिर उसके बाद है साइंस। सोशल साइंस में मेरे भाई देखिए सबसे पहले मैथ में देखिएगा तो खड़े 100 मार्क्स का मैथ, एक ही सब्जेक्ट पढ़ो मैथ, खड़े 100 मार्क्स। यो हिंदी भी क्या है, खड़े मतलब कि समझिए तो 100 मार्क्स ये अकेले अपना ले लिया है, अपना हिस्सा का ले लिया है। संस्कृत है, ये क्या है संस्कृत, ये संस्कृत भी खड़े अपना 100 मार्क्स ले लिया। ये सब कंपलसरी है, सबका मार्क्स यानी नंबर आपके कंप्लीट मार्क्स में जुड़ता है और इन्हीं का आपका मेरिट लिस्ट में मतलब कि प्रदर्शन होता है, परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। ये और एक है सोशल साइंस जो कि 80 मार्क्स का, साइंस जो कि 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कार्य होता है और इसमें 20 मार्क्स का आपको क्या होता है प्रैक्टिकल वर्क यानी प्रायोगिक जो कार्य होता है, क्रियाकलाप होता है वो होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स मैं यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, हिंदी भी पूरी तरह से, इसमें नो डाउट, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। संस्कृत में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तीनों 100 मार्क्स का है। फिर देखिए ध्यान समझिएगा, मैं तेजी में जल्दी तैयारी करवाऊंगा, हो सके एक दिन में 2-3 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा लेकिन फिलहाल में नहीं। ठीक, देखिए सोशल साइंस है। सोशल साइंस इसमें देखिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं, हिस्ट्री, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद मेरे दोस्त पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री को इतिहास बोला जाता है हिंदी में, ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल बोला जाता है और पॉलिटिकल साइंस को राजनीतिक शास्त्र बोला जाता है। फिर या राजनीतिक विज्ञान, वो जो भी बोलिए, राजनीति विज्ञान। और फिर मेरे दोस्त अगला जो है इकोनॉमिक्स जिसको अर्थशास्त्र बोला जाता है और इसी का एक मतलब जो ज्योग्राफी है उसका एक पार्ट है जिसको बोला जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन जो कि उसी में रहता है। ठीक, आगे देखिए तो ये हो गया आपका सोशल साइंस का सिलेबस, पढ़ना है, सब्जेक्ट की मतलब इंफॉर्मेशन दे दिए। साइंस में बात करें तो साइंस में आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायो, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और फिर आपको 80 मार्क्स तीनों से मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इतना समझने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ कहाँ पे, आपके संस्कृत पे, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पे संस्कृत का लेक्चर लूंगा, संस्कृत को समाप्त करूंगा क्योंकि संस्कृत का सिलेबस बहुत छोटा है और बहुत इजी भी है, छोटा के साथ साथ इजी भी है। आप अच्छा से संस्कृत में अगर जो यहाँ पे मेरा कंप्लीट आप लेक्चर देख लो तो मेरे भाई 90 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है 100%। आप खुद देखना, मेरे पास देखना, कहोगे कि ये झूठ बोल रहा है बंदा। देखो मेरे पास प्रीवियस मतलब कि आपको यहाँ पे 5 साल का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे संस्कृत के क्वेश्चन पेपर है, प्लस में क्वेश्चन बैंक है। आप लोग को भी मैं सजेशन दूंगा खरीदने के लिए। जब हम यहाँ पे पूरा होल टॉपिक पढ़ा देंगे, आपको कंप्लीट जितने क्वेश्चन पेपर हैं सबका यहाँ पे एक एक करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, आप करोगे भाई, देखना। यहाँ पे देखो क्या है, संस्कृत 100 मार्क्स का पूछता है। क्या संस्कृत कितने मार्क्स का पूछता है, 100 मार्क्स का, 100 नंबर का है संस्कृत। सबसे पहले संस्कृत में क्या क्या पूछता है इस सिलेबस को समझ लेते हैं।
तो सबसे पहला तो संस्कृत का आपका जो बुक है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, संस्कृत में एक पार्ट होता है संस्कृत ग्रामर यानी संस्कृत व्याकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को मिलाकर, और उसमें फिर मेरे दोस्त संस्कृत व्याकरण का ही हिस्सा है अपठित गद्यांश, फिर उसके बाद पत्र लेखन, और फिर उसके बाद अनुच्छेद लेखन और अनुवाद, ये सब उसी का भाग है, संस्कृत व्याकरण का ही। सो मेरे दोस्त, आपको देखिए मैं यहाँ पे संस्कृत का जो बुक होता है उसका यहाँ पे हम इंट्रो दे देते हैं, एक तरह से सिलेबस का, कि कौन कौन सा पाठ आपके संस्कृत के बुक में दिए हुए हैं, उसको इत्मीनान से लाइन बाय लाइन और एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना आवे। सो देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं, लिख रहे हैं संस्कृत पुस्तक, संस्कृत बुक। देखिए यहाँ पे जो पुस्तक है आपका, बुक है, उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसका मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया है, नाम का जिक्र किया है। नाम एक बार पढ़ते हैं और उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बतला देते हैं। देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है मेरे दोस्त, उस चैप्टर का नाम है मंगलम, जिसका मतलब होता है कल्याणकारी। मतलब हर एक संस्कृत की जो भी पाठ्य पुस्तिका होती है उसमें सबसे पहले हम लोगों को एक अच्छा बात, कहीं पे सुभाषितानी यानी मतलब समझिए तो सुंदर सुंदर बातें दी हुई रहती है। मंगलम मतलब प्रणाम के बारे में, मतलब कि कोई है आदमी, उसको मतलब कि एक तरह से प्रणाम की दृष्टि से देखा जाता है, या बोले यहाँ पे यूं बोले तो मंगलम का मतलब होता है एक तरह से फलकारी, शुभकारी, यानी शुभ का संकेत है, कल्याणकारी, कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है, यानी हमारे जीवन में अच्छा सा सद्भाव भरता है। सो ये है मंगलम पाठ। ठीक, इससे शुरुआत हुआ है आपका संस्कृत। इसमें बहुत सारे श्लोक मिलेंगे, अलग अलग उपनिषद से, बहुत सारे उपनिषद अपने भारतीय संस्कृति में मौजूद हैं। ईशावास्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, बहुत सारा उपनिषद है। उन सब से मतलब कि यहाँ पे श्लोक दिए गए हैं, और उन श्लोकों के बारे में हम सभी को आपको पढ़ना है। ज्यादा श्लोक नहीं है, बहुत कम श्लोक है, एक एक इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पे। देखिए, फिर मतलब मेरे दोस्त दूसरा जो चैप्टर है इसमें आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक में, उसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, जिसका हिंदी होता है पाटलिपुत्र का वैभव। मतलब इसमें अपना जो पटना है उसके बारे में, मतलब कि जो पौराणिक, जो प्राचीन बातें हैं, और जो एक तरह से प्राचीन से लेकर आधुनिक तक की बातें हैं, उसके बारे में जानना है। पटना कैसे बहुत वैभवशाली था पहले प्राचीन समय में, उसके बारे में जानना है, यानी पाटलिपुत्र का इतिहास समझिए। तीसरा जो चैप्टर है वो है अलस कथा। इसमें कहानी है भाई, बहुत सुंदर कहानी है, मतलब आलसी की कहानी है। इससे हम लोगों को, आप लोगों को शिक्षा भी मिलेगा, क्योंकि संस्कृत मतलब शिक्षा का ही शास्त्र है, आपको विद्या देगी। हमेशा याद रखिएगा, संस्कृत हम सभी के जीवन को एक सुंदर बनाने की क्या है समझिए तो पुस्तिका नहीं है, यह एक तरह से ज्ञान का सागर है। अगला जो चैप्टर है वो है मेरे दोस्त संस्कृत साहित्य लेखिका। लेकिन हम लोग को यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से देखना है कि नंबर ज्यादा से ज्यादा कैसे लाए। सो देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका मतलब यहाँ पे जो महिलाएं होती है जो संस्कृत लिखती हैं उनके बारे में, मतलब महिलाओं के बारे में जो कि संस्कृत में अपना योगदान दी है, मतलब संस्कृत लिखी है। जैसे पुरुष कोई किताब लिखता है वैसे ही महिलाएं भी बहुत सारी संस्कृत की पुस्तकें लिखी हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट जो पांचवा चैप्टर है मेरे दोस्त वो है भारत महिमा। मतलब अपने भारत का एक तरह से गुणगान किया गया है, यहाँ पे ये देखेंगे। जो छठा चैप्टर है उसका नाम है भारतीय संस्कार। मतलब कि जैसे अपना जो भारतीय संस्कृति में बहुत सारा संस्कार होता है, जन्म से लेकर मरण तक बहुत सारे संस्कार होते हैं जो कि संपादित किए जाते हैं अपने जीवन में। संस्कार एक तरह से मानव को उचित मार्ग पर ले जाता है, सही रास्ते दिखलाता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। भारतीय संस्कार में मतलब कुल 16 संस्कार माने जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से विवाह एक सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। आगे देखिए, अगला जो चैप्टर है मेरे भाई उसका नाम है 7वां चैप्टर नीति श्लोका। क्या है? नीति श्लोका, जिसका मतलब होता है नीति संबंधी श्लोक। इसमें आप लोगों को मतलब कि हम लोगों को सभी को
कैसे अपने जीवन में एक सही जीवन जीने का जो कला है वह क्या होता है, इसके बारे में इसमें बतलाया जाता है और सिखाया गया है। ठीक, नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है आपके जो संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है 8वां, जिसका नाम है कर्मवीर कथा। यानी यहाँ पे कर्मवीर की कहानी दी हुई है, जैसे कोई पुरुष कैसे अपने कर्म के बल पे कोई भी कठिन से कठिन समस्या है उसको दूर करके और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे कर्मवीर की कहानी है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। इसमें राम प्रवेश राम की कहानी है, आप तो जान ही रहे होंगे। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है वो मेरे भाई स्वामी दयानंद, ये भी एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत अच्छा जानकारी भी मिलेगा। अगला जो चैप्टर है वो है आपका मंदाकिनी वर्णनम, यानी जो मंदाकिनी वर्णन है, यानी जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी जो चित्रकूट पर्वत के आसपास में है, तो वहां पे जब श्री रामचंद्र मतलब कि वनवास के क्रम में वहां पे गए थे तो उसका एक तरह से मनोरम यानी सुंदर वर्णन किया गया है, तो इसके बारे में पढ़िएगा। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। कहने का मतलब है बाघ और पथिक की कहानी है। यहाँ पे आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, पशु पक्षियों के माध्यम से मानव जीवन जीने का एक संदेश मिलता है भाई, अच्छा है। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है 12वां चैप्टर है 12, जिसको मतलब कि बोला गया है कर्णस्य दानवीरता। यहाँ पे जो हमारे भारतीय समझिए तो समाज में संस्कृति में ऐसे ऐसे पुरुष भी हुए हैं जिनकी जो दानशीलता है, दान है, उसका समझिए तो महिमा मंडन, और साथ ही साथ मतलब वैसा दानी अभी तक कोई जन्म ही नहीं लिया है, वैसा मतलब कि संसार में कोई हुआ ही नहीं है, वैसा दानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि कर्ण थे। ठीक, तो कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ऐसे ऐसे पुरुष है जो छाप छोड़ गए हैं जो कभी मिटने वाला नहीं है, वो अमरत्व का छाप है। अगला है विश्व शांति। आजकल पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं परमाणु हथियार से लैस सभी कंट्री एक दूसरे पे मतलब समझिए तो संसाधन के लिए यानी अपने भलाई के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। अभी देख रहे होंगे रसिया यूक्रेन वाला मामला, सभी एक दूसरे के भलाई के लिए अपने अपने भलाई के लिए ऐसा काम करते हैं। तो संस्कृत में हम सभी को यह शिक्षा दी जाती है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित की जाती है, इसके बारे में ज्ञान की चर्चा की गई है। अगला चैप्टर है भाई वो है शास्त्रकारा, जो कि शास्त्र मतलब रचयिता के बारे में। बहुत सारे अपने भारतीय संस्कृति में शास्त्र है, वेद है, वेदांग है, बहुत सारा दर्शन है, फिर उसके बाद उपनिषद है, अरण्यक है, ब्राह्मण है, इस तरह से मतलब बहुत सारे ग्रंथ है जिनके रचयिता कोई ना कोई है यानी लिखने वाले। तो उनके बारे में एक छोटा सा संदेश है, पूरा डिटेल्स नहीं है, सिंपल वे में है, जो कि आपको थोड़ा ही जानना है। आगे देखिए, फिर ये तो मेरे भाई हो गया पुस्तक के बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। मेरे बात से आपको लग गया होगा कि हाँ ये कैसा बंदा है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपको नेक्स्ट देखना है टॉपिक संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में पूरा महारत हासिल नहीं करना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके बोर्ड के लिए सफिशियंट है यानी अच्छा है। देखिए सबसे पहला टॉपिक का नाम है संधि, इसका हम अच्छा से कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। सेकंड आपको पढ़ना है, संधि में ही कवर हो गया संधि एवं संधि विच्छेद। सेकंड समास पढ़ना है, क्या है मेरे दोस्त, समास। इसमें आपको समास विग्रह भी बताया जाएगा, समास कितने टाइप्स के होते हैं, A to Z इंफॉर्मेशन। समास का है तो समास का कंप्लीट जानकारी। अगला चैप्टर है कारक। कारक में सब चीज बताया जाएगा, कारक सूत्र भी बताया जाएगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है शब्द रूप। शब्द रूप का एक एक चीज बताया जाएगा, बहुत तरह के शब्द रूप होते हैं, आत्मनेय पद, परस्मय पद, सब चीज बताया जाएगा। अगला है धातु रूप। धातु रूप भी बताया जाएगा जिसमें हम लोग जानते हैं लट लकार, लोंग लकार, लंग लकार, फिर उसके बाद विधिलिंग लकार, लिट लकार, ये सब सभी बताए जाएंगे। उपसर्ग के बारे में बताया जाएगा। उपसर्ग आप लोग जानते हैं जैसे अधि उपसर्ग, प्र उपसर्ग, बहुत सारा उपसर्ग, 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्ग को मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा। नेक्स्ट प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है, स्थिर प्रत्यय मतलब एक तरह से आपके एग्जाम में मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ ही साथ वाच्य के बारे में बताऊंगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य क्या होता है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट उसके बाद मेरे दोस्त अगला जो है इसी में आपको पढ़ना है अनुवाद पढ़ना है। संस्कृत का अनुवाद है जो कि हिंदी में आपको सेंटेंस दिए हुए रहेंगे और अनुवाद करने हैं।
फिर मतलब कि अपठित गद्यांश उसको पढ़ाऊंगा, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके प्रश्नों को एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर उसके बाद अपठित हो गया मेरे भाई। और नेक्स्ट होता है आपका जो संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कि आपको विद्यालय पे आ गया, फिर उसके बाद गंगा नदी पे आ गया, हिमालय पे आ गया, भारतवर्ष पे आ गया। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सबका इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि छोटे छोटे आपके संस्कृत में अनुवाद से क्लियर होंगे। नेक्स्ट अगला मेरे भाई, अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, सो आपको यहाँ पे पढ़ना है लेटर। लेटर मतलब पत्र लेखन। सो यहाँ पे पत्र लेखन का काम बताएंगे, संस्कृत में कैसे पत्र लिखा जाता है इसके बारे में बताएंगे। और फिर जब आप पुस्तक पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो दो नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं। उन 8 क्वेश्चन का जवाब हिंदी में देना रहता है, कैसे दिया जाता है इसके बारे में बतलाएंगे। सो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, धन्यवाद।